जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। स्टडी मास्टर माइंड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हमने आप लोगों को नंबर सिस्टम में बेसिक कैलकुलेशन पढ़ा रहा था और उसमें हमने आपको गुना करना सिखा दिया था और वर्ग करना सिखा दिया था। मतलब हमने आप लोगों को 1 से लेकर 1000 तक का वर्ग करना सिखा दिया था। आज जो हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में वो होगा घन, मतलब क्यूब। ठीक है, तो क्यूब में क्या करना है, क्यूब हम लोग को याद नहीं रखना है, मात्र 1 से लेकर 9 तक का याद रखना है। बाकी हम आप लोग को करने के लिए, निकालने के लिए सिखा देंगे। ठीक है, जिससे देखिएगा 1 से लेकर 9 तक का आपको याद होना चाहिए। तो 1 का क्यूब हमने कहा था। अच्छा, क्यूब का मतलब होता है, जितना हम बोले थे स्क्वायर में कि जितना पावर रहेगा उतना बार गुना होता है। तो स्क्वायर में 2 पावर होता है, इसलिए 2 बार गुना करते हैं। क्यूब में 3 पावर होता है, इसलिए उस संख्या को 3 बार गुना करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है ना। अब यहाँ से हमने कहा कि मात्र आप लोग को 1 से लेकर 9 तक का क्यूब याद करना है। 1 से लेकर 9 तक का क्यूब याद करना है और उसके बाद हम आप लोग को पूरा क्यूब करने के लिए सिखा देंगे 1 से लेकर 100 या 110 तक के। ठीक है, अब हमको ज़्यादा का उपयोग भी नहीं करना पड़ेगा, मात्र 1 से लेकर 100 तक भी याद है तो बहुत है, उतना में ही आप लोग का काम चल जाएगा। और यदि नहीं चलेगा तो फिर हम आपको आगे और शॉर्ट तरीका बताएंगे कि चेक करके हम लोग कैसे क्यूब को चेक करेंगे, है ना, किस तरीके से उसका आंसर प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो बेसिक कैलकुलेशन है उसमें जो सीख रहे हैं उसी पे ध्यान देना है। जब उस तरह का क्वेश्चन आएगा कि लगे नहीं, है ना, कि इस तरह का और क्यूब का ज़रूरत है, तो हम आप लोग को वहाँ पे बताएंगे। लेकिन जितना हम आप लोग को बताते हैं उस पर रिवीजन करना है, काम करना है। और मात्र यही एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको रेगुलर वे में पढ़ना है ना। रेगुलर जो है आप लोग को काम करना है, उस पर जो भी चैप्टर पढ़ा रहे उस पर आपको रेगुलर काम करना है। 10th का मैथ बता रहे हो या 12th का मैथ बता रहे हो या जनरल कंपटीशन का मैथ बता रहे हो, जो भी सब्जेक्ट हम जहाँ पे आप लोग को बतावे उसको सिर्फ आपको रेगुलर काम करना है बस, और कुछ नहीं करना है, रिवीजन करना है हमारे साथ मिलकर। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहले हमने कहा कि 1 से लेकर के 9 तक का क्यूब होना चाहिए। तो बोले 1 का क्यूब कितना होता है, 1, 2 का क्यूब कितना होता है तो 8 होता है, 3 का क्यूब कितना होता है तो 27 होता है, 4 का क्यूब कितना होता है तो 64 होता है। ठीक है, उसी तरीके से 5 का क्यूब कितना होता है तो 125 होता है, 6 का क्यूब कितना होता है तो 216 होता है, 7 का क्यूब कितना होता है तो 343 होता है, 8 का क्यूब कितना होता है तो 8 का क्यूब आपका होता है 512, है ना। 8 का क्यूब आपका कितना होता है 512, और 9 का क्यूब कितना होता है 729। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को इतना याद रखना है। ठीक है, इतना यदि याद है तो हम आप लोग को 1 से लेकर 110 तक, है ना, आपको क्यूब करने के लिए मात्र सेकेंडों में सिखा देंगे। तो चलिए इसका तरीका क्या है वो हम आप लोग को बताते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग को कहा दे 23 का क्यूब बताइए, 23 का क्यूब कितना होगा। तो इसका नियम जो है वो क्या है, सबसे पहले उस पर ध्यान देना है। तो इसमें करना कुछ नहीं, सबसे पहला जो काम करना होता है वह अंतिम अंक का क्यूब करना है। चलिए लिख देते हैं, हम नियम पहले लिख देते हैं, आप लोग क्या करना है कॉपी पर लिखना है। पहला नियम जो है, पहला तरीका क्यूब करने का, अंत अंक का घन करना है, आप लोग लिख लीजिएगा। दूसरा, फिर अंत अंक का वर्ग शेष में गुना। ठीक है, तीसरा फिर करना है शुरू वाले यहाँ लिख देना है ना, आप लोग को जैसे लिखा बोल रहे हैं उसे लिखना, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं। शुरू वाले अंक का वर्ग शेष में गुना। ठीक है, फिर चौथा जो होगा शुरू वाले अंक का क्यूब, शुरू का घन। ठीक है जी, इतना जो है आप लोगों को काम करना है। सबसे पहला काम क्या करना है, अंत वाले अंक का घन करना है। दूसरा काम क्या करना है, अंत वाले अंक का वर्ग और शेष में गुना। तीसरा काम क्या करना है, तो शुरू वाले अंक का वर्ग और शेष में गुना। और चौथा काम क्या करना है, शुरू का घन करना है। बस इतना ही ध्यान देना है, बाकी कुछ नहीं। चलिए इसको लिख लिए होंगे तो इसको मिटा देते हैं। ठीक है,
चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ जैसे हमने कहा कि चलिए यहाँ पूछ दे कि ए और बी का क्यू बताइए, मतलब 2 अंक है तो 2 अंक का क्यू बताइए। तो क्या करना है, क्या बोले अंत वाले अंक का घन करना, मैंने बी का क्यू करना। फिर दूसरा स्टेप में क्या बोले थे कि अंत वाला अंक का वर्ग करना और शेष में गुना करना। तो शेष कौन था, एगो ए था, एगो क्या था 3, मतलब पावर था। फिर तीसरा स्टेप में क्या बोले शुरू का वर्ग करना और शेष में गुना करना है, ठीक है। अब फिर चौथा स्टेप में क्या बोले कि शुरू वाले अंक का क्या करना है, आपका क्यू करना है। बस यही आपका जो है इसका क्यू करने का नियम है। बस ये है, कुछ नहीं, देखने में आपको लेंदी लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस पर तो आसानी से बनेगा ना। जितना बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके माइंड में चला आएगा। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब जैसे हमने कहा था कि 23 का क्यूब बताइए, 23 का क्यूब कितना होगा। तो हमने कहा कि सबसे पहले अंत वाले अंक का वर्ग क्यूब करेंगे। तो 9 का क्यूब कितना, 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो 27 का 7 बच गया कितना 2। चलिए फिर क्या बोले अंत का ही स्क्वायर, फिर शेष में गुना। तो 9 का 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18, 18 3 54, 54 9 2 कितना हो गया 56 के 6, बच गया कितना 5। फिर तीसरा स्टेप में बोले कि शुरू वाले अंक का वर्ग करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और शेष में गुना। तो 4 3 12, 12 3 36 और 5 41 के 1 और बच गया कितना 4, ठीक है। फिर बोले थे शुरू वाले अंक का वर्ग करना। तो शुरू वाले अंक, तो शुरू में कितना था, क्यूब करना। तो शुरू में था आपका 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 और 4 बाकी कितना था 12, मैंने 12 167 जो है इसका आंसर है, ठीक है। चलिए उसी तरीके से एक दो और बताते हैं। जैसे हमने को कहेगा कि 42 का जो है आप क्यू निकालिए, है ना, 42 का क्यू निकालिए। तो हमने कहा अंत वाले अंक का क्यू करेंगे। तो अंत वाले अंक का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर क्या बोले अंत का ही वर्ग करना, मैंने 2 का वर्ग करना दूसरा स्टेप में, है ना, 2 का वर्ग करना शेष में गुना करना। तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 16 3 48, 48 के 8 और बच गया कितना 4। फिर हमने कहा शुरू वाले तीसरा स्टेप में कि शुरू वाले अंक का वर्ग करना। तो 4 का स्क्वायर 4 चौक 16 और 16 दूनी कितना हो गया 32 और 32 तिया 96 और 96 और 4 100, 100 के 0, बच गया कितना 10 बच गया। फिर क्या बोले चौथा स्टेप में कि शुरू वाले अंक का क्यूब करना। तो 4 का क्यूब 64 और 10 कितना हो गया 74, कुछ नहीं, पूरा आसान है, ठीक है। चलिए एक दो और बताते हैं आप लोग को। जैसे हमको कहेगा कि 32 का क्यूब बताइए। तो 32 का मतलब अंतिम वाले अंक का पहले क्यूब करेंगे। तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। फिर हमने कहा इसी का स्क्वायर करना। तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36 के 6 हो गया, बच गया कितना 3, 3 बच गया आपका। अब यहाँ से कह रहा है फिर शुरू का स्क्वायर कीजिए। तो 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 3 54, 54 और 357 के 7 बच गया कितना 5। फिर हमने कहा कि शुरू का क्यूब कीजिए। तो 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 27 और 5 कितना हो गया 32। तो 32 668 जो हो गया 32 का क्यूब हो गया। इसमें कोई परेशानी आप लोग को नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिएगा तो आप लोग को कोई भी क्यू कहा देगा तो यहाँ से 1 से लेकर 99 तक तो बन जाना चाहिए, है ना। 2 अंक ला हम आप लोग को बता दिए। जैसे हमको कहा देगा कि 93 का क्यू बताइए, है ना, 93 का क्यू बताइए। तो हमने कहा अंत वाले अंक का क्यू कही 27 के 7 बच गया कितना 2। फिर इसी का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 3 9, 9 3 27, फिर गुना करेंगे तो 3 3 9 और 9 9 81 और 81 3 कितना हो जाएगा 81 3 243 हो जाएगा। 243 और 2 बकिया था तो 246 के 6 और बच गया जाएगा कितना 24 बच जाएगा। फिर यहाँ बोले थे कि शुरू वाले का स्क्वायर कीजिए। तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर 9 9 81 और 81 तिया हो जाएगा 243 और 243 तिया 3 तिया 9 4 तिया 12 के 2 और 3 दूना 6 6 1 729 और 729 और बकिया था 24। तो 24 यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 9 5 हो जाएगा 3 हो जाएगा 2 2 4 1 700 कितना हो गया 53, 53 के 3 हो गया, बच जाएगा कितना 75। फिर बोले कि शुरू का क्यू कीजिए। तो शुरू का क्यू 9 का क्यू कितना हो जाएगा 729 और 75 था, है ना। तो जोड़िएगा 9 5 14 के 4 बच गया 1, 7 2 9 1 बच गया 10, 7 कितना हो गया। तो आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आसान होगा, है ना। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तो आसानी नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए 1 से 99 तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ भी लिख लेना है 2 अंक उसमें क्यू कर लेना, ठीक है। चलिए अब हमने कहा जैसे हमको कहा दे कि आप जो है यहाँ से, चलिए तो यहाँ तक हो गया आप लोग का, है ना।
अब जैसे हम लोगों को कह देगा कि आप जो है 103 का क्यूब बताइए, 103 का क्यूब बताइए। तो हमने कहा कि 2 अंक वाला तो आप लोग को मालूम है, तो इसको 2 अंक 2 अंक में बदल देना, 1 3 और 1 10, ठीक है। तो चलिए 1 अंक ये हो गया, 1 अंक ये हो गया। तो 3 का क्यूब 3 3 9 27 के साथ बच जाएगा 2। फिर इसी का स्क्वायर फिर शेष में गुना, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो हो जाएगा 3 3 9 और 9 गुने 10 तो हो जाएगा 90 और 90 गुने 3 तो 9 3 7 270, 270 2 बाकी था 272 में लिखाएगा 2 बच गया कितना 27। अब यहाँ से फिर शुरू का स्क्वायर मैंने 10 का स्क्वायर दे दें 100 और 100 गुने 3 तो 300 और 300 गुने 3 3 900 और 900। अब यहाँ था कितना 27 तो 927 के साथ तो बच जाएगा कितना 92। अब यहाँ से शुरू का फिर क्यू करेंगे तो 10 का क्यू 1000 और यहाँ 92 था तो 1000 कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग को अब क्यू बना लेना है, ठीक है। तो जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोग को समझ में आएगा। तो चलिए कुछ बनाने के लिए होमवर्क दे देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। जैसे देखिएगा आप लोग बनाइएगा 13 का क्यू, 15 का क्यू, 22 का क्यू, 34 का क्यू, 43 का क्यू, 92 का क्यू, 83 का क्यू, 53 का क्यू, 104 का क्यू। चलिए इतना आप लोग बना लीजिएगा, है ना। अब बाकी जो भी आप लोग को जितना रिवीजन करना होगा कीजिएगा। और एक बार और फिर से कहना चाहते हैं कि आप लोग जितना रिवीजन कीजिएगा, जितना अपने आप को घिसिएगा उतना चमकिएगा। जब तक अपने आप को नहीं घिसिएगा तब तक आप लोग सक्सेस होने वाले नहीं हैं। जितना मेहनत कीजिएगा उतना सक्सेस होइएगा, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक। तो आप लोग को यदि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि इसको शेयर करें, ठीक है। चलिए आज का क्लास यहीं तक, तो धन्यवाद।